नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं एक बार सभी बच्चे बताएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे आपके अप्रैल महीने के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सभी बच्चे क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चंस को आप करने का प्रयास करें। जो बच्चे कंटिन्यू क्लास करते हैं उनके लिए एक रिवीजन का ये बहुत अच्छा मौका है अपने आप को ये जांचने का कि आप कितना वहाँ पर तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, आप कितना याद रख पाते हैं। वो सारी चीज़ें आपके साथ वहाँ पर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा, आप एक नंबरिंग करेंगे अपने पास में, ठीक है ना। जैसे 1 का ए, 2 का बी, इस तरीक़ा से। और लास्ट में आप चेक कीजिएगा कि आप उसमें कितना सही कर पाए हैं या कितना सही नहीं हो पाया है, कहाँ पर गलतियाँ रहीं, कहाँ पर गलतियाँ नहीं रही, वो सारी चीज़ें आप चेक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सभी बच्चे जो है बेहतर तरीके से क्लास का एंजॉय करेंगे। एंजॉय के साथ आपको पढ़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष अंधापन से बचाव के लिए 1 अप्रैल से कब तक ब्लाइंडनेस वीक मनाते हैं। ये सप्ताह मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंडनेस सप्ताह। तो ये कब से कब तक मनाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। स्टार्टिंग या शुरुआत इसकी होती है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से ये कब तक मनाया जाएगा, ठीक है ना। कब तक ये मनाया जाएगा ध्यान रखिएगा। तो ये हम मनाते हैं 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में, 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में या 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में। तो इसको मनाया जाता है भाई 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में इसको मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया भाई, जिन बच्चों का आंसर नंबर सी सही होगा बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का सी है उनका एक क्वेश्चन यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी काउंटिंग करनी है। जो आपके क्वेश्चन सही होंगे उनकी काउंटिंग आप सभी बच्चे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंट्स के द्वारा प्रिंटिंग प्रतियोगिता में किस समाचार पत्र को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। हिंदू को, दैनिक जागरण को, पंजाब केसरी को या पायनियर को। तो किसको ये प्रिंट के मामले में गोल्ड मेडल प्रदान किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया है दैनिक जागरण को। किसको? दैनिक जागरण को ये गोल्ड मेडल वहाँ पर प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दैनिक जागरण को ही अगर देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी जो है सम्मानित किया गया था, अगर आपके ध्यान हो, ठीक है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी इनको गंगा दर्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आप ये भी लिख सकते हैं कि गंगा दर्शन अवार्ड जो दिया गया ये किसको दिया गया था। तो भाई ये भी दैनिक जागरण को ही दिया गया था। भारत व अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के लिए इंडियन इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की 30वीं वर्षगांठ का आयोजन कहां पर हुआ, ठीक है ना। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अमेरिका और किसके बीच में द्विपक्षीय ये इंडियन कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स का आयोजन किया जाता है। ये भारत और अमेरिका के बीच में इसकी 30वीं वर्षगांठ थी। ये कहां पर मनाई गई? नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में या टोक्यो में। कहां पर इसको मनाया गया? जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वॉशिंगटन डीसी है या नई दिल्ली है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड। जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ये होगा वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में इसकी 30वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ पहली बार आपराधिक मुकदमा चलाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। इस तरह का ये क्वेश्चन है, आप इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये पहली बार उनके इतिहास में है कि किसी पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट टाइम जो मुकदमा चलाया गया ये यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया, ठीक है ना। आपको पता भी है वो किस केस के लिए चलाया गया है।
ठीक है ना, किस केस के लिए उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया है आप सभी जानते हैं। बेहतर तरीके से आपको बताया गया था कि भाई ये आपराधिक जो मुकदमा चला ये किस लिए इन पर चला है, तो वो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप थे जिन पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया था। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, गांधीनगर में या कलकत्ता में? G20 से काफ़ी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सीआरपीएफ के लिए इस क्लास को ले सकते हैं क्या? भाई बिल्कुल ले सकते हैं, कोई उसमें आपको परेशानी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जो G20 के लिए ये हुआ, ये कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? बेंगलुरु में इस बैठक का आयोजन किया था, ना कि नई दिल्ली और ना ही इसका गांधीनगर होगा, बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 अप्रैल में, 4 अप्रैल में, 5 अप्रैल में या 6 अप्रैल में? ऑन विच डे द इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस, माइन जो होती हैं, खदानें जो होती हैं, उन पर जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हुआ ये कब मनाया गया? ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या ये आंसर होने वाला है? ये हम 3 अप्रैल में मनाते हैं, 4 अप्रैल में मनाते हैं, 5 अप्रैल में या 6 अप्रैल में? जल्दी से सभी आंसर करेंगे। ग्रुप डी के लिए भी है, CISF के लिए, ITBP के लिए, सभी के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको 6 अप्रैल में भाई मनाया जाता है, 4 अप्रैल में मनाया जाता है या 5 अप्रैल में इसको मनाते हैं? माइंस के लिए हम 4 अप्रैल में इसको मनाते हैं। कब? 4 अप्रैल में इसको मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व किस देश के मध्य कोप इंडिया है? भाई ये कौन सा है? ये है कोप इंडिया। कोप इंडिया नामक युद्ध अभ्यास जो है बंगाल की खाड़ी में किया गया है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और आपका यहाँ पर हो जाएगा इंग्लैंड। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया जल्दी से बताएंगे। CUET की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी अगर क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए जल्दी से करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। कोप इंडिया हम किसके साथ में करते हैं? यूएसए के साथ में कोप इंडिया किया जाता है। टाइगर ट्रंप यूएसए के साथ में किया जाता है। युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ में किया जाता है। सभी के साथ में ये किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। MTS वाले भी देख सकते हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो MTS वाले बच्चों के लिए एक ये संजीवनी का काम करने वाली है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ये 2 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां राष्ट्र बना है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनलैंड है, यूक्रेन है, नॉर्वे है व स्वीडन है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 वेरी इंपॉर्टेंट में इसको लिखना, और इसका जो आंसर होगा ये फिनलैंड होगा। फिनलैंड इसका 31वां राष्ट्र बन चुका है। ठीक है ना, 31वां राष्ट्र बन चुका है। ये जो सारी लड़ाई है ये नाटो के कारण ही रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिनलैंड इसका 31वां राष्ट्र बन चुका है। अगर इन फ्यूचर कभी 32वां राष्ट्र बनने की बारी आई तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि नॉर्वे जो है इसका 32वां राष्ट्र होगा या स्वीडन इसका 32वां राष्ट्र होगा। इन दो में से एक ही आपको देखने को मिल जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया? उड़ीसा ने, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना ने या उत्तराखंड ने? तो 88वां जो अपना स्थापना दिवस मनाया गया ये किसके द्वारा मनाया गया? जल्दी से आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो 88वां जो हमने स्थापना दिवस मनाया ये उड़ीसा राज्य ने अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था। ठीक है, और उत्तराखंड के बारे में आप सभी जानते हैं, सन 2000 में इसको स्थापित किया गया, अलग राज्य बनाया गया। ऐसे ही तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग 2014 में बनाया गया था। हाल ही में किस संगठन के द्वारा रीयूजेबल लीच वोकल व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक
परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा, इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा या स्पेस एक्स के द्वारा, यानी कि उसको दोबारा से यूज किया जा सके, एक ऐसा सिस्टम इन्होंने इजाद किया। तो इनमें से कौन सा है? इसरो है, नासा है, स्पेस एक्स है या फिर डीआरडीओ है? किसने इसको इजाद किया है कि एक बार जो सिस्टम मिसाइल लेकर जाता है तो वापस जो है उसको यूज नहीं किया जा सकता था, लेकिन अभी इन्होंने एक ऐसा यहाँ पर जो डिवाइस बनाया या कह सकते हैं एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाया जिसको आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से आंसर करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये नासा के द्वारा बनाया गया है। किसके? नासा के द्वारा बनाया गया। आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा है? 2 इंडेक्स जारी होते हैं अगर आपके ध्यान हो, 2 इंडेक्सों को जारी किया जाता है अगर आपके ध्यान हो। एक होता है आपका क्या? एक है आपका आर्टन इंडेक्स और एक है आपका जो जिसमें भारत का 85वां स्थान था। अगर आपके ध्यान हो एक बार नाम मुझे बताइएगा, ठीक है। ऑर्टन कैपिटल के अनुसार भारत का पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये 144 है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो सबसे पहला देश है, फर्स्ट देश है, ये यूएई है, ठीक है। और अगर इसमें सबसे अंतिम की हम बात करें तो अंतिम इसमें अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान इसमें अंतिम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सबसे इसमें ध्यान रखना है, 144वां स्थान इसमें भारत को दिया गया। अगर हम अंतिम की बात करते हैं तो अफगानिस्तान को इसमें अंतिम पद पर रखा गया है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो भारत को इसमें 85 यानी कि 85वें स्थान पर रखा गया है। हेनले पर आप लिखेंगे, अगर हेनले आपसे पूछ लिया जाए तो भारत इसमें 85 पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, समुद्री दिवस किस दिन हम मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 12 जल्दी से आंसर करेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बहुत बढ़िया भाई। बिहार पुलिस का आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये अजय सर के द्वारा आपको रात एक जो क्लास ली गई उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, तो आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा, सर ने उसमें सारी चीज़ें वहाँ पर बताई हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम 5 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 5 अप्रैल में भाई इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका हो जाएगा 5 अप्रैल। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने आईपीएल टीम के साथ, किस आईपीएल टीम के साथ डिजिटल बैंकिंग पार्टनर के साथ समझौता किया है? यानी कि डिजिटल बैंकिंग के रूप में इनके पार्टनर बने हैं। ये राजस्थान रॉयल्स है, चेन्नई सुपर किंग है, आपका रॉयल चैलेंजर्स है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका राजस्थान रॉयल्स ने इसके साथ समझौता किया। किसके साथ में ये किया है? आपके फिनो पेमेंट बैंक के साथ में, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताएंगे जल्दी से, वरना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन ये कहां पर हुआ? गुवाहाटी में, पुणे में, अमृतसर में, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि वर्किंग जो एम्प्लॉयमेंट है इस पर जो सेकंड बैठक हुई ये कहां पर हुई? ठीक है, तो ये जो मीटिंग हुई ये कहाँ पर हुई? जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी सही होगा वो 1 नंबर और ऐड कीजिएगा अपने स्कोर कार्ड में, तो इसका अमृतसर सही आंसर हो जाएगा। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए किस दूर संचार कंपनी के साथ समझौता किया? ठीक है ना, किस दूर संचार कंपनी के साथ इन्होंने समझौता किया है? किसके लिए? व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू करने के लिए। जियो के साथ में, वोडाफोन वीआई मतलब वोडाफोन के साथ में, अलग से स्पेशली वोडाफोन के साथ में, या एयरटेल के साथ में? तो इन्होंने एयरटेल के साथ में ये समझौता किया है। किसके? एयरटेल के साथ में ये समझौता किया। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। बीआई नहीं है ना वीआई है, ये एयरटेल है, एयरटेल के साथ में इन्होंने समझौता किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल के, सर्बानंद सोनोवाल के, राजनाथ सिंह के, स्मृति ईरानी के? तो किसने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सागर सेतु जो मोबाइल ऐप है ये समुद्री जानकारी आपको देगा, ये कार्गोज की आपको जानकारी देगा, ये बंदरगाह की आपको जानकारी देगा, जो आयात हम करते हैं उसके लिए जो हम पोर्ट्स ओपन रखते हैं उसकी जानकारी आपको देगा। तो ये किया गया है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे जो जल केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा सागर सेतु मोबाइल ऐप को
लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हाल ही में हाइफा बंदरगाह का चेयरमैन रान मल्का को बनाया गया, ये हाइफा बंदरगाह किस देश में है? एक आंसर आपको और करना है, इसमें आपको बताना है कि हाइफा बंदरगाह को किसने लिया है, लीज पर लिया है, ठीक है, वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हाइफा बंदरगाह कहाँ पर है भाई? इजराइल में है बच्चे, ध्यान रखिएगा। और रान मल्का इसके क्या बने हैं? रान मल्का इसके चेयरपर्सन नियुक्त किए गए और इसको अडानी ग्रुप के द्वारा खरीदा गया है। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा इसको खरीदा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सना मरीन को, पैट्री ओरपेर को, नेतन्याहू को, या इनमें से कोई नहीं? जो फिनलैंड की हम बात कर रहे हैं, जो 31वां राष्ट्र बना है किसका? नाटो का, उसके अभी प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। पहले उनकी जो प्रधानमंत्री थी वो सना मारिन थी, लेकिन अब कौन है? ये पैट्री ओरपे हैं जिनको अभी नियुक्त किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 18 का बी, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अनिवार्य मृत्युदंड खत्म करने के संबंध में एक विधेयक पारित किया गया है? यहाँ पर पहले मृत्युदंड की सजा हुआ करती थी सामान्य अपराध के लिए भी, लेकिन इसको अब इन्होंने समाप्त कर दिया। ये कौन सा देश है? ये म्यांमार है, मलेशिया है, बांग्लादेश है, या जापान है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये मलेशिया देश है जिसने ये कहा कि हम नॉर्मल जो मृत्युदंड है इसको समाप्त करते हैं, विशेष परिस्थितियों में ही मृत्युदंड को हम वहां पर लागू करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने बाल यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ग्रूमिंग गैंग टास्क फोर्स का गठन किया है? यानी कि ये बाल उत्पीड़न रोकना चाहते हैं। यहाँ पर बाल उत्पीड़न की जो घटनाएं आई ये काफी सामने निकल कर आई। तो ये कौन सा देश है? इसके लिए इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई जिसका नाम दिया गया ग्रूमिंग गैंग। क्या नाम दिया गया? ग्रूमिंग गैंग इन्होंने नाम दिया। ये भारत ने बनाई, चाइना ने बनाई, पाकिस्तान ने बनाई, ब्रिटेन ने बनाई। ये इसके तो बस का बात नहीं है, ये ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया है। किसके? भारत के नहीं भाई, ब्रिटेन के द्वारा इसको बनाया गया ग्रूमिंग गैंग को, जो बाल उत्पीड़न को रोकने में सहायक होगा। पाक नहीं है दोस्त, पाक नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं, पाक के तो बस का ही बात नहीं है ये, ठीक है। चलिए, हाल ही में अमेरिका, जापान व दक्षिण कोरिया ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन जेजू द्वीप पर किया। ये द्वीप है भाई, इसको द्वीप करेंगे। ये कहां पर स्थित है? जो जेजू द्वीप है ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ये बताइएगा ये जेजू द्वीप कहां पर है, जहां पर हमने इन द सेंस अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने किया। ये अमेरिका में है, जापान में है, दक्षिण कोरिया में है, या दक्षिण चीन सागर में है? तो भाई दक्षिण कोरिया में ये है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, दक्षिण कोरिया में है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को भौगोलिक पहचान या भौगोलिक जो जीआई टैग दिया जाता है वो दिया गया? 2023 की ये बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। 4 को दिया गया, 5 को दिया गया, 6 को दिया गया, या 8 को दिया गया? इंपोर्टेंट की श्रेणी में इसको रखिएगा। और सबसे ज्यादा जीआई टैग पाने वाला जो इस बार राज्य बना ये केरल बना है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो आप मुझे यूपी के बताइएगा, यूपी के उसमें कितने उत्पाद थे जिनको जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। तो 4 को यहां पर जीआई टैग दिया गया है। कितने? 4 को। अच्छा, आप मुझे टोटल संख्या भी बता सकते हैं क्या? यूपी की जो जीआई टैग की संख्या है ये आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। यूपी में जो जीआई टैग है ये कितने हो चुके हैं एक बार बताने का सभी बच्चे जो है कष्ट कीजिएगा, कष्ट ही हम कह सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइट्स एंड लिटरेचर, जिसको पोशवाल कहते हैं, द्वारा सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? जो सार्क सम्मेलन है या सार्क जो संगठन है ये एक क्या करता है? ये एक पुरस्कार का आयोजन करता है जो इस बार 2023 में किसको दिया गया? ये नरेंद्र मोदी को दिया गया, शेख हसीना को दिया गया, ये बंधु शेर मुजीबुर रहमान को दिया गया, ये आरिफ अलवी को दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये मरणोपरांत जो दिया गया किसको दिया गया? ये मरणोपरांत दिया गया है बंधु शेख मुजीबुर रहमान को, लेकिन ये प्रदान किया गया है शेख हसीना को। किसको? शेख हसीना को। दोनों ऑप्शंस आपको याद रखने हैं। किसके लिए दिया गया? तो किसके लिए दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान के लिए दिया गया, इनको ये दिया गया। लेकिन ये
प्रदान किसने किया या इसको रिसीव किसने किया, तो ये शेख हसीना ने इसको रिसीव किया है। दोनों को याद रखना है, कोई डाउट है तो अभी क्लियर करना, बाद में मत कहना कि सर जी आपने क्लियर नहीं किया था। हाल ही में भारतीय पूर्व क्रिकेटर सलीम अजीज दुरानी का निधन हो गया। इनका जन्म कहां पर हुआ था? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में? क्या नाम है? सलीम अजीज दुरानी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं, तो ये अफगानिस्तान के निवासी थे। कहाँ के? अफगानिस्तान के निवासी थे। एक बार सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से जुड़े। ठीक है, चलिए, मालूम नहीं है वही आपको मालूम कराना है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? यानी कि बालकों को, जो बालक हैं उनको पुस्तक के प्रति जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है भाई दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये 5 अप्रैल में हम मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 5 अप्रैल में इसको मनाया जाता है। चलिए, भारत की यात्रा पर आए भूटान नरेश, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। भूटान नरेश जिनका नाम है जिंगमे खेसर नामयांग वांगचुक, वह भारत के मध्य कितने समझौते हुए हैं? यानी कि आपने देखा होगा कि भारत के जो अभी यात्रा पर आए थे भूटान के नरेश, जो हमारे पड़ोसी देश है, इसके साथ हमने कितने समझौते किए? 4 किए, 5 किए, 3 किए या 6 किए? तो हमने 5 समझौते इनके साथ में किए हैं। कितने? टोटल 5 एग्रीमेंट हमने इनके साथ में किए। आंसर नंबर आपका 5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 5 समझौते हम कर पाए हैं। जिन बच्चों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम है वो थोड़ा सा सीरियस इस चीज़ को लीजिएगा। आपको यहाँ पर बिल्कुल बेहतर तरीके से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया ट्विटर ने ब्लू बर्ड के स्थान पर किस लोगो थीम का अनावरण किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या कहना चाहता है? आपने देखा होगा कि जो पहले ट्विटर आप यूज़ करते थे, अभी हालांकि वो चेंज नहीं किया है, अभी भी वही है, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज होगा कि उसको अब उसका जो लोगो है, उसका जो थीम और लोगो है, उसको चेंज कर दिया गया। अब उसको क्या बना दिया गया? टाइगर थीम उसको किया गया, स्पेस थीम उसको कर दिया गया, डॉग थीम उसको बना दिया गया, या ईगल थीम उसको कर दिया गया। तो भाई ध्यान रखना, इसको डॉग थीम के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। आने वाले समय में आप उसको डॉग थीम के रूप में देखेंगे। अगर हम ट्विटर की बात करें, इसको जो किसने अधिग्रहण किया? एलन मस्क के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। किसके? एलन मस्क ने $44 बिलियन में इसका अधिग्रहण किया। एलन मस्क के बारे में ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूं कि इनके जो स्पेस एक्स कंपनी किसकी है, टेस्ला कंपनी किसकी है। ठीक है, अभी एक इन्होंने नई कंपनी का जो है निर्माण किया, वो भी हम बात करेंगे आज के सेशन में कि किस प्रकार की कंपनियां उन्होंने बनाई हैं। हाल ही में किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? अब ये क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा आपके लिए, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न है क्या? जितने ये कंट्री लिखे हुए हैं सभी ने इस पर प्रतिबंध लगाया है भाई। ठीक है, तो आपके लिए ये कंफ्यूजन दूर करने वाला क्वेश्चन है। कनाडा होगा तो भी राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा तो भी राइट होगा, इंग्लैंड होगा तो भी राइट होगा। ये ऑस्ट्रेलिया 2 बार है, यानी कि ये सभी आप इसको सही करेंगे। ऑल आपका ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल। सभी देश इसको प्रतिबंधित कर चुके हैं। भारत ऑलरेडी इसको पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये आपको दिया जाए और इनमें से एक पूछ लिया जाए। उनमें से आपको एक दिया जाएगा, 3 वो दिए जाएंगे जहां पर टिकटॉक या तो पहले से ही नहीं चला या अभी भी चला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ये गौतम अडानी है भाई, मुकेश अंबानी है, शिव नादर हैं या रतन टाटा हैं? अगर देखा जाए तो ये मार्च में एक अभी क्या की गई थी, फोर्ब्स के द्वारा एक सूची निकाली गई थी मार्च के लास्ट वीक में। उसके हिसाब से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी को बनाया गया। ठीक है, किसको? मुकेश अंबानी को बनाया गया है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से गौतम अडानी जो है वो इस सूची से बाहर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। हाल ही में किस राज्य ने सभी शिक्षक भर्तियों के लिए एक आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या हिमाचल प्रदेश? यानी कि इनके लिए एक अलग आयोग होगा जो टीचिंग की वैकेंसीज होंगी,
चाहे वो आपकी प्राइमरी लेवल से लेकर के आपके उच्च लेवल तक हो, सभी के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। सॉरी भाई। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं, कब इसको मनाया जाता है? 6 अप्रैल में मनाते हैं। अब फिलहाल अगर देखा जाए, गौतम अडानी 23 नंबर पर चल रहे थे इस आंकड़े के अनुसार। ठीक है, चलिए। प्रतिवर्ष जो हम मनाते हैं, क्या हम मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट में इसको लिखिएगा। सभी दिवस जो हैं ये किस दिन मनाया जाता है? 6 अप्रैल में, 5 अप्रैल में, 7 अप्रैल में या 8 अप्रैल में? तो भाई इसको 7 अप्रैल में मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल में इसको मनाया जाता है। चलिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया? जो हमारी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड है, इसका गठन अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही किया गया था। तो उसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए या प्रमुख नियुक्त किए गए, ये कौन है? अमृतपाल सिंह है, उपेंद्र प्रसाद सिंह है, नितिन तिवारी हैं या सौरभ शर्मा को बनाया गया? किसको बनाया गया? बिल्कुल 7 अप्रैल में हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। उपेंद्र प्रसाद सिंह हमारे क्या बने हैं? ये सड़क सुरक्षा बोर्ड के प्रमुख नियुक्त किए गए। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर सीआरपीएफ के लिए आपका स्पेशल बैच चलाया गया, जिसमें क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, डाउट सेशन की आपको यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 250 रुपये में सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए आपकी वैकेंसीज जो हैं ये आ चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, संकल्प बैच आपके लिए है, जिसमें कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेगा, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, डाउट सेशन की सुविधा दी जाएगी। मात्र 500 रुपये में आपको प्री और मेंस दोनों की क्लासेस यहाँ पर हो जाएंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किस देश की नागरिक अंजना वासन को सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए ओलिवियर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय मूल की किस देश की नागरिक, यानी कि इनका जो मूल है ये भारतीय है, लेकिन अभी नागरिकता दूसरे देश की है इनके पास में, जिनका नाम है अंजना वासन। अंजना वासन को सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए ओलिवर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ये किस देश की निवासी हैं। ठीक है, मूल इनका भारतीय है, लेकिन जो निवासी हैं ये किस देश की हैं? ये अमेरिका की हैं, ये सिंगापुर की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं या कनाडा की हैं? जो बच्चे ये सोच रहे हैं, बिल्कुल अपने दिमाग से इस गलतफहमी का शिकार मत होने दीजिएगा, इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। ये सिंगापुर की हैं भाई। कहाँ की हैं? ये सिंगापुर की हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल बुक इंटरनेशनल द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार सबसे व्यस्ततम, ये व्यस्ततम है भाई, व्यस्ततम 10 एयरपोर्ट की सूची में इंदिरा गांधी को कौन से स्थान पर रखा गया है? ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी ना सोच लेना इसको। ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को हमने 10वें स्थान पर रखा, 8वें, 9वें या 7वें, यानी कि सबसे व्यस्त जो एयरपोर्ट है अगर देखा जाए इस सूची के अनुसार, तो आईजीआई को 9वें स्थान पर रखा गया है। किसको? आईजीआई को 9वें स्थान पर वही रखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 45वां, 43वां, 44वां या 75वां? हम बात कर रहे हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया है? अभी जो है हमारी जो बीजेपी पार्टी है, इसने 43वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 43वां स्थापना दिवस मनाया गया, 43। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश का संसदीय शिष्टमंडल भारत की यात्रा पर आया है? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिणी सूडान का, कांगो का या इनमें से कोई नहीं? किस देश की संसदीय जो शिष्टमंडल है? संसदीय शिष्टमंडल का मतलब होता है कि उस देश के जो हमारे यहाँ जैसे लोकसभा अध्यक्ष हैं और हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसी प्रकार से उस देश के जो अध्यक्ष रहे सदन के, वो यहाँ पर आए और उनके कुछ मंत्रीगण हमारे भारत में ये देखने के लिए आए कि भारत की जो संसदीय प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चलती है। तो ये कहाँ से आए हैं? ये कहाँ से आए? ये दक्षिणी सूडान से आए हैं। कहाँ से? दक्षिणी सूडान से भाई आए हैं, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस किस दिन मनाते हैं? आपने अंतरात्मा की आवाज सुने और मुझे बताने का प्रयास करें, क्वेश्चन नंबर 37, कि ये किस दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस? इसको हम 5 अप्रैल में मनाते हैं, 6 अप्रैल में, 7 अप्रैल में या 4 अप्रैल में? तो भाई इसको 5 अप्रैल में मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश CPTPP का सदस्य बना है? भारत है, अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है। ये एक समझौता है ट्रेड के लिए, व्यापारिक एक समझौता है जिसको CTPP बोला जाता है। ठीक है, CTPP बोला जाता है, ये एक व्यापारिक समझौता है, ध्यान रखिएगा। सर मैंने नहीं सुना अभी तक। क्या नहीं सुना? अच्छा, अंतरात्मा की आवाज़ आप नहीं सुन पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान मुद्रा में जाना होगा। ठीक है, दुनिया से कनेक्शन अपना हटाना होगा। ठीक है, चलिए भाई, भारत नहीं बना है, इसका जो अध्यक्ष बनाया, सॉरी सदस्य बनाया गया, ये इंग्लैंड को बनाया गया है। CPTPP जो है ये एक व्यापारिक संगठन है, भारत को नहीं, USA को नहीं, इंग्लैंड को इसमें सदस्य नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ आयोग, HIV कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया? इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लिखना, क्योंकि जो हमारा UNO है इसने भारत को सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ आयोग, HIV कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर हो जाएगा A, यानी कि भारत इसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में GI टैग की सूची में वर्ष इस बार शीर्ष पर कौन रहा? अभी हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो GI टैग प्रदान किए गए एक वित्तीय वर्ष में, ये केरल को प्रदान किए गए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C सही हो जाएगा। केरल को एक वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा GI टैग यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, हाल ही में एप्पल इंक कहाँ पर अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी? ठीक है ना, तो एप्पल इंक ने अपना पहला जो भारतीय स्टोर खोला, ये कहाँ पर खोला भाई? हम दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर हम पहले की बात करें तो मुंबई में खोला, अगर हम दूसरे की बात करें तो ये दिल्ली में खोला। तो दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त किया है? असम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं? तो हिमाचल सरकार के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। सुखाश्रय योजना कौन लेकर आया? हिमाचल प्रदेश लेकर आया, ये भी आप जानते हैं। कौन लेकर आया? हिमाचल प्रदेश इसको लेकर आया है। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य की वुड कर्विंग को GI टैग मिला है? इसको वेरी इंपॉर्टेंट में टिक करेंगे। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको टिक करना। वर्किंग वुड कर्विंग है भाई, ये होती है लकड़ियों की हस्त शिल्प आप इसको कह सकते हैं, या नक्काशी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, लकड़ियों पर जो कारीगरी की जाती है, जैसे आपने घर में अपने देखा होगा कि जो आपके घरों में दरवाजे होते हैं तो उस पर कुछ जो है कलाकृतियां आपने देखी होगी। ठीक है, चलिए सर जी मेरी नहीं सुनते, अक्कू सक्सेना, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा, रोज आप सुनते हैं, आज सबको मेरी बात सुननी है। ठीक है, ये लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा, ना कि आंध्र प्रदेश। तो वुड कर्विंग बिल्कुल याद रखना है। आपको मैं बता दूं इसका रीजन क्या है, ध्यान रखना मेरी बात हमेशा। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने 10 हमारे ऐसे स्टेट है जिन पर कमांड बना ली, तो आपको वहां से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। कौन कौन से? 7 सिस्टर तो आपको पूर्वोत्तर वाली बिल्कुल याद रखनी है, लोकेशन विद लोकेशन। इसके बाद 2 स्टेट आपके आ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इसके बाद आपका अंडमान और आपका लक्षद्वीप, ये आपको बिल्कुल भी उसको मिस नहीं करना है, चाहे करंट वाला इशू हो चाहे स्टैटिक वाला इशू हो। चलिए, हाल ही में किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किरण नदार को, सुधा शिव कुमार को, डॉक्टर नित्या अब्राहम को, या इनमें से कोई नहीं? तो युवा यूरोलॉजिस्ट जो पुरस्कार मिला ये डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला है। किसे? डॉक्टर नित्या अब्राहम को इसको मिला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंजलि शर्मा को, सुधा शिव कुमार को। भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका जो आंसर होगा ना ये आपका होगा सुधा शिव कुमार। क्वेश्चन नंबर 44 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 वाले बी करेंगे, ध्यान रखना वो मिस्टेक है, इसको सही करना, ठीक है ना। 44 का आपका बी सही होगा, सुधा शिव कुमार को ये पुरस्कार दिया गया। हाल ही में फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान मिला ये किसको मिला? अंजलि शर्मा को दिया गया, सुधा शिव कुमार को दिया गया, किरण नदार को दिया गया। तो भाई किरण नदार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? किरण नदार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 44 आप करेंगे ऑप्शन नंबर बी। भाई हो जाता है, ठीक है ना, कभी कभी इस तरह की हरकतें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती है, तो थोड़ा सा उसको आप एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित किया? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका आंसर सही होगा। हाल ही में किस देश ने नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ठीक है ना, ये जासूसी सैटेलाइट है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये इजराइल के द्वारा इसको क्या किया गया है? अंतरिक्ष में इसको लॉन्च किया गया है। ओफेक इसका नाम है। यूपी ने, हाँ यूपी, अच्छा ठीक है, यूपी ने, ठीक है। चलिए, तो ये किसका है? ये इजराइल का है, ओफेक 13। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-15 टॉरपीडो खरीदेगा? ये किस देश ने कहा कि हम हेल फायर मिसाइल लेंगे और साथ ही साथ हम क्या लेंगे? MK-54 टॉरपीडो खरीदेंगे। किस देश ने ये बात कही? भारत ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको बात करी है किसने? बांग्लादेश ने इसको खरीदने की बात की है, ना कि भारत ने, ठीक है। भारत कुछ चीजें चुपचाप भी कर लेता है लेकिन बांग्लादेश ने उसको सबको बता दिया कि हम वहां से ये खरीदने वाले हैं। चलिए, हाल ही में किस देश ने स्पेस पायनियर ने तियांगलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है? तो तियांगलोंग 2 रॉकेट किसने किया? चीन ने, जापान ने, भारत ने, या फ्रांस ने? इन दो को हटा दें, इन दो में आंसर बताएं, ठीक है। ये दो आपके लिए ऑप्शन मैं हटा ही देता हूं, आप बताइएगा। आप मुझे बताएंगे चाइना और जापान में ये तियांग 2 किसका है? तियांग 2 किसका है भाई? जल्दी से बताएंगे। चलिए, ये चाइना ने किया है। किसने? भाई दो तो मैं पहले ही हटा चुका हूं दोस्तों, सी और डी तो हट चुके हैं, फिर क्यों आंसर कर रहे हो? ये चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके? चाइना के द्वारा। हाल ही में 2 दिवसीय गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, राष्ट्रपति हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू जी, या योगी आदित्यनाथ? और साथ ही साथ आप मुझे बताइएगा कि ये जो गज उत्सव मनाया गया ये कहाँ पर मनाया गया? ये किसने इसका उद्घाटन किया था? हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा इसको स्थापित उद्घाटन किया गया था। कहां पर किया गया ये आपको बताना है। निसंदेह चाइना, बिल्कुल। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था गज उत्सव का। कहां पर किया था अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहां पर इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट आपसे कहता है कि परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। अभी आप युवा हैं, ठीक है ना, तो आप जो है क्या कर सकते हैं? अभी काम कर सकते हैं, अपने आप को उस ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जो आपके सपने हैं, आपकी थिंकिंग है, सोच है कि मुझे ये करना है, वो करना है। ये पुरानी एक कहावत है, अगर जो बच्चे थोड़ा सा गांव से जुड़े हुए हैं उन्होंने गांव में कहते हुए भी सुना होगा अपने बुजुर्गों को, ठीक है, क्या कि अगर आपने काम करने की उम्र में आराम किया तो ये प्रकृति का नियम है कि आपको आराम करने की उम्र में काम करना ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो अभी उम्र है, जितना आप काम कर सकते हैं अपने आप को कर लीजिए, हार्ड वर्क जितना आप कर सकते हैं कर लीजिए, वरना अगर आपने अभी आराम किया, बस बेड पर लेटे लेटे रील्स चलाई, तो फिर आपको बुढ़ापे में जाकर ये बताने की आवश्यकता नहीं है तो क्या करना होगा, ठीक है। चलिए,
अच्छा, आपको टेंशन है। टेंशन का इलाज ये है कि आप मेडिटेशन करें तो टेंशन आपकी भाग जाएगी। किस भारतीय राज्य ने फूड कॉन्क्लेव 2023 मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया है? उड़ीसा ने, पंजाब ने, तेलंगाना ने और उत्तराखंड ने। आपको मैं बता दूं, अगर राज्य पूछ लिया जाए तो तेलंगाना आंसर करेंगे, अगर आपसे शहर पूछ लिया जाए तो हैदराबाद आंसर करना है भाई। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया? ए के मिश्रा को, नीरज निगम को, मालविका सिंह को, उमा शंकर को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आरबीआई से हम बात कर रहे हैं, आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक, ना कि हम गवर्नर की बात कर रहे। अगर गवर्नर आएगा तो शक्तिकांत दास आएंगे। कौन आएंगे? शक्तिकांत दास आएंगे। लेकिन निर्देशक की बात है तो नीरज निगम को बनाया गया है। किसको? नीरज निगम को बनाया गया है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया मनोरंजन में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता किया? इनमें से कौन सी कंपनी है जो मीडिया और मनोरंजन के लिए इन्होंने किसके साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ समझौता किया? अमेजन इंडिया है, नेटफ्लिक्स है, जी5 है या हॉटस्टार है? जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, सब चीज़ें समय पर अच्छी लगती हैं। अभी आपका समय है कि आप पढ़ें। अगर आप सही से पढ़ते हैं तो जो आपके सपने हैं वो आप पूरा करते हैं तो बाकी चीज़ें समय समय पर पूरा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इतना दिमाग पर हैवी मत होने दीजिएगा कि आप सब कुछ भूलकर इसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दे कि अंगूठी कहाँ मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा अमेजन इंडिया। क्या हो जाएगा? अमेजन इंडिया के साथ इन्होंने समझौता किया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा हाल ही में रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच के लिए एक 14 समिति का गठन किया गया। इसके प्रमुख कौन है? जो रियल एस्टेट वाले, आपने देखा होगा ना, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, इनको बनाते हैं, रियल एस्टेट इनको बोला जाता है। तो इसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई। कुछ नोएडा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर गड़बड़ियाँ मिली। कुछ गुरुग्राम में जो इस तरह के फ्लैट्स बनाए गए, बिल्डिंग बनाई गई, उनमें भी कुछ घपलेबाजी मिली गई। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक 14 सदस्य की कमेटी बनी और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए ये अमिताभ कांत को बनाया गया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चुनाव आयोग ने देश में अगला आम चुनाव बैलेट पेपर से कराने की घोषणा की? तो भाई ये किसने की? बांग्लादेश ने, भारत ने, श्रीलंका ने या नेपाल ने? जल्दी से बताएंगे कहां पर बैलेट पेपर से होगा। ठीक है, कहां से बैलेट पेपर पर इन्होंने क्या किया है? घोषणा की है कि हम बैलेट पेपर से नेक्स्ट जो हमारा चुनाव है उसको कराएंगे। तो ये बांग्लादेश ने कहा है। क्या कहा है? कि भाई बहुत हो चुका डिजिटल, हम डिजिटल नहीं करेंगे, हम बिना डिजिटल के ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हम बैलेट पेपर से ही चुनाव कराएंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी जिसके लिए वह 30 अप्रैल 2023 को जनमत संग्रह आयोजित किया जाएगा? यानी कि कल वहां पर जनमत संग्रह कराया गया। ठीक है, तो ये किस देश ने कराया? तो ये कराया है उज्बेकिस्तान ने, रशिया ने, जापान ने या नेपाल ने? ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान जो है इसने नए संविधान की घोषणा की है और जनमत संग्रह वहां पर कराया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिवर्ष नेशनल पेट डे किस दिन मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल या 9 अप्रैल या 8 अप्रैल? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, आईडी गुज्जर, बहुत बढ़िया भाई। उज्बेकिस्तान, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा भाई? कि हम पेट डे किस दिन मनाते हैं? जो जानवरों के लिए होता है, जो पेट होता है, पालतू पशु होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 होना यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो हम मनाते तो जरूर हैं लेकिन हम जानवरों से उस तरह की अपनी हमदर्दी नहीं दिखाते, उस तरह का उनको प्यार नहीं दिखाते जिस तरह का होना चाहिए। जब तक वो हमारी ज़रूरत के हैं हम उनको रखते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं हम उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं या बाहर उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा मानवता इंसान के अंदर होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो वो पेट दिवस ना मनाकर अगर हम उनको एक बेहतर
जीवन देने का प्रयास करें। जैसे दिल्ली सरकार के द्वारा अभी एक फैसला लिया गया कि हम एक पशु कल्याण बोर्ड बनाएंगे, तो ये सभी गांव स्तर पर भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बूस्टर डोज के रूप में किस वैक्सीन के टीकाकरण के लिए कोविड पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। बूस्टर डोज जो आपको लगाई जाएगी, तो ये इस पर एक कोविड पोर्टल बनाया गया। तो ये बूस्टर डोज जो है ये कौन सी है, क्या नाम इसको दिया गया, कोविशील्ड इसको नाम दिया गया, स्पुतनिक इसको नाम दिया, कोवैक्सीन नाम दिया, या हेटेरोलगास इसको नाम दिया, क्या नाम दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एमटीएस वाले देख सकते हैं नहीं, एमटीएस वालों को देखना ही देखना है। हेटेरोलागास इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, हेटेरोलागास इसको नाम दिया गया भाई, जो बूस्टर डोज लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन की। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा निम्न में से कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इन डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो देखना होगा या उस पीडीएफ को आप पढ़ें जहां पर वो मैंने चीजें आपको कराई हैं। अब के लिए, वर्तमान के लिए अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आम आदमी पार्टी जो है इसको कौन सा दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय पार्टी का इसको दर्जा दिया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। ये सी वाले बच्चे क्या है, ये क्या है, ये कहां से आपने पढ़ा इसको, नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी आप क्यों पढ़ रहे हैं, बार बार सी आप आंसर कर रहे हैं, आप पार्टी को दिया गया है, बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीव तस्करी रोकने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी कि किस वन्य जीव की तस्करी रोकने के लिए उन्होंने डीएनए प्रोफाइलिंग जो है इसको जारी करने का फैसला लिया, चीते की, हाथी की, गैंडे की या हिरण की। तो ध्यान रखिएगा, ये हाथी की तस्करी रोकने के लिए इन्होंने हाथी के डीएनए डाटाबेस तैयार करने का फैसला लिया है। ठीक है, कि हम हाथी का डाटाबेस रखेंगे और उसकी हम पहचान भी कर सकते हैं अगर उसको कोई अज्ञात व्यक्ति लेकर जाता है किसी अपने दूसरे इरादों से। ठीक है, उसको बेचने के इरादे से, उसको पालने के इरादे से, या उसका कुछ यूज करना चाहता है उस इरादे से, तो उसको चेक किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देखने का प्रयास करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर वर्ग को पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया। ठीक है ना, ट्रांसजेंडर जो वर्ग है इसको पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया। धीरे धीरे जो इनके प्रति हमारी सोच है वो बदल रही है। कॉलेजों में भी इनको एडमिशन दिए जा रहे हैं, पुलिस विभाग में भी इनको भर्ती किया जा रहा है, सिविल सर्विसेज जो होती है, जो एग्ज़ाम लॉज वगैरह होते हैं जहाँ पर आप वकील बनते हैं या जज बनते हैं, वहाँ पर भी इनको प्राथमिकताएं दी जा रही हैं। ठीक है, तो ये एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया कि हम इनको ओबीसी कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, मुझे पता था ये क्वेश्चन अभी तक क्यों नहीं पूछा गया कि सर जी कितने क्वेश्चन हैं, ये मैं सोच रहा था कि अभी किसी की अंतरात्मा क्यों नहीं जागी, कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस अंतरात्मा की आवाज को बस आपको क्या करना है, ये करना है, बस दबा के रखना है, बिल्कुल भी चूं की आवाज नहीं आनी चाहिए, यहां तक आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए, ध्यान रखना। चलिए, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन है, तरणजीत सिंह है, सीआर राव है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जो सीआर राव हैं, इनको सांख्यिकी के लिए क्या किया गया है, सांख्यिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित यहां पर किया गया है। ठीक है, पढ़ते जाएं बस, और कुछ आपका काम नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्णिमा अडवाणी का निधन हो गया, ये कौन थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष हैं, यानी कि नेशनल आपका जो वुमेन कमीशन है उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। एनएचआरसी की अध्यक्ष हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, या एक लेखिका हैं। तो भाई ध्यान रखना, ये पूर्णिमा अडवाणी जो हैं ये नेशनल या राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी थी। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ये रह चुकी थी, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी ये अध्यक्ष रह चुकी थी। अगर वर्तमान की हम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो रेखा शर्मा हैं, क्या हैं, रेखा शर्मा जी हैं जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने राजनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए हैं? इजराइल के साथ में, फ्रांस के साथ में, उत्तर कोरिया के साथ में या दक्षिण कोरिया के साथ में? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 50 वर्ष हम इनके साथ में पूरे कर चुके। इजराइल की अगर हम बात करें 30 वर्ष पूरे हो चुके, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। मैं बार बार बताता हूं, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इसे पूछने में बिल्कुल भी वो हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए जम्मू कश्मीर फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन अभिनव थिएटर में किया गया? तीसरा, दूसरा, पांचवा या छठवा? तो तीसरा ये आपका संस्करण था जम्मू कश्मीर को लेकर, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर फिल्म महोत्सव का ये तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था, ठीक है। बताइएगा जल्दी से, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन कहां पर हुआ? आप मुझे एक चीज और बताएं कि ये जो आपकी राम कथा चल रही है, ये जो प्रवचन चल रहे हैं, आपकी ये समझ में भी आ रहा है या नहीं, या बस ऐसे ही आप जो है इसको सुन रहे हैं कि ठीक है चलो हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा? समझ में आना बहुत जरूरी है। एक चीज और आपको बताऊं, ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो बच्चे डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं करंट को जो है पढ़ते हैं, उनको ये बेहतर समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि जो नहीं पढ़ते उनको समझ में नहीं आएगा, उनको भी आएगा, लेकिन एक चीज़ है कि आप उसको बेहतर तरीके से पहले क्लास में करते हैं, फिर उसको रिवीजन के रूप में आप उसको यूज करते हैं। तो आप जो है ना डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का क्लास लें, ठीक है। डेली बेसिस पर जब आप करंट अफेयर्स लेंगे तब आपको ये क्लास बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी, इसका सारा सार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो एक्स कवच है ये कहां पर हुआ? अंडमान निकोबार में हुआ। हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जो सेनाएं हैं, हमारे सुरक्षा बल हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, कि कभी अगर इस ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमारी जल थल वायु सेना जो है ये कोऑर्डिनेशन से काम करना इनको पड़ जाए, तो उसके लिए रेडी रहें, इसलिए ये सुरक्षा कवच जो अभ्यास है ये चलाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती किस दिन मनाई जाती है? 14 अप्रैल, 13 अप्रैल, 16 अप्रैल या 12 अप्रैल? ऑन विच डे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती इज सेलिब्रेटेड? किस दिन हम इसको मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये 14 अप्रैल में भाई मनाई जाती है। कब? 14 अप्रैल में हम इसको मनाते हैं। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के बाहर किस देश में पहला नेशनल फोरेंसिक साइंस कैंपस की आधारशिला रखी है? ध्यान रखना, इसके बाद आपके कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्वेश्चन आपका ये ही है, 68, भारत के बाहर किस देश में पहला नेशनल फोरेंसिक साइंस कैंपस की आधारशिला रखी गई? जापान में, युगांडा में, मोजाम्बिक में या अमेरिका में? जल्दी से आंसर करेंगे कहां पर इसकी आधारशिला रखी है, क्योंकि भारत के जो विदेश मंत्री थे ये कहां पर गए थे? ये जो है अभी अफ्रीका देशों की यात्रा पर गए थे। वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स में भाग लिया और बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने वहाँ पर उद्घाटन किया। तो ये युगांडा में इन्होंने क्या किया है? युगांडा में नेशनल फोरेंसिक साइंस कैंपस का उद्घाटन इन्होंने किया। तो आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर सही होगा। हाल ही में किस देश में H3N1 एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण से पहली मौत हुई है? भारत में, चाइना में, अमेरिका में, UAE में? ठीक है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। मोजाम्बिक होगा, बिल्कुल मोजाम्बिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। युगांडा होगा, आंख खोलकर देखें, ठीक है ना। जो क्लासेस पहले आपकी हो चुकी है उनमें देखे जाकर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि डेली क्लास में आया करें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में, देश दुनिया में क्या चल रहा है। जो आपको बोलते हैं ना कभी कभी घर के, कि कुछ आंखें खोलकर भी देख लो कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो वही है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, इसको आंखें खोलकर देखना है, ठीक है। तो H3N1 जो ये वायरस है, इसके कारण से चाइना में पहली मृत्यु हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 2.0%, 3.5% या 0.5% या 1%? तो ये अभी जो अनुमान लगाया गया इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के द्वारा, ये लगाया गया कि भारत की जो, सर आप मोजाम्बिक कराए थे, नहीं कराए थे, युगांडा कराए थे, जाकर देखना इसको एक बार, ठीक है। चलिए मोजाम्बिक उसको कराया था, युगांडा कराया था, जाके देखिएगा सही तरीके से।
0.5%, ध्यान रखिएगा कितना, 0.5%। हाल ही में केशव महिंद्रा का निधन हो गया, ये कौन है? अभिनेता है, पत्रकार हैं, उद्योगपति हैं या लेखक हैं? तो जो केशव महिंद्रा हैं ये उद्योगपति हैं, ये चेयरमैन भी रहे हैं किसके? महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉरपोरेशन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 28 से 29 अप्रैल के मध्य भारत के किस राज्य में नेशनल फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? भाई ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है, रिपीटेड है, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपीट ये क्वेश्चन था तो थोड़ा सा आप समझिएगा, एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको रिपीट मिल जाए, तो घबराना नहीं है, ये नहीं कहना कि सर जी आपने ये क्या कराया। ठीक, चलिए युगांडा ही तो कराए थे भाई, युगांडा ही बताए थे। ठीक है, चलिए बड़ा कंफ्यूज करते हो। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? यानी कि ऊर्जा दक्षता में, ऊर्जा प्रोड्यूस करने में लोगों को, या कह सकते हैं ऊर्जा सप्लाई के मामले में, बेहतर ऊर्जा प्रदान करने में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश को हमने पहले नंबर पर रखा, कर्नाटक दूसरे नंबर पर रहा है, तीसरे नंबर पर केरल रहा है और चौथे नंबर पर आपका राजस्थान रहा है। तो 1 2 3 4 आपको याद रखने हैं, ये केरल हो जाएगा, करेल नहीं केरल। हाल ही में किस राज्य की गौंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेत मिला है? संकेत नहीं, ये संकेत है। संकेत किसको मिला? ये गोंड पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा जो ये गोंड पेंटिंग है भाई ये मध्य प्रदेश की है। किसकी है? मध्य प्रदेश की है। ध्यान रखिएगा, जिसको भौगोलिक संकेत, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया, जो जयपुर से किस स्थान तक चलेगी का शुभारंभ किया। दो बार ये लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना, ये कहां से कहां तक जाएगी? ये दिल्ली जाएगी, लेकिन अजमेर और जयपुर को होते हुए जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा अजमेर। क्या है? अजमेर, जयपुर, अजमेर और दिल्ली ये पहुंचेगी। चलिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? मेरठ में, वाराणसी पे, लखनऊ में, आगरा में। अगर हम कोप की बात करें, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, ये शेख अल-शर्म में, मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने नेशनल स्तर पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर हम बात कर रहे हैं, तो जलवायु सम्मेलन 2023 का जो उद्घाटन किया गया मेरठ में, वाराणसी में, लखनऊ में या आगरा में, तो भाई लखनऊ में इसका आयोजन किया गया, जो कि हमारी यूपी की राजधानी है, जिसको नवाबों का शहर भी हम कहते हैं। यहाँ पर नवाब लोग रहते हैं। ठीक है, वाराणसी नहीं है भाई। ठीक है, चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तक कोटिंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो कोटिंग इंडिया है, कोटिंग इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये नंदिनी, ये भाई नंदिनी दास हैं। कौन है? इनका नाम है नंदिनी दास। ठीक है, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, नंदिनी दास। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? आर्ट्स डे जो मनाया जाता है 14 अप्रैल में, 15 अप्रैल में, 16 अप्रैल में या 13 अप्रैल में इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर जो होगा ये क्या होने वाला है? तो 15 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, कब? 15 अप्रैल में इसको मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाल ही में पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत, गजबूत नहीं है, मजबूत है भाई। ठीक है, क्या है? मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया? ठीक है, जल्दी से बताएं। साथ समझौता किया है, बताएंगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो वर्ल्ड बैंक के साथ में हमने समझौता किया, WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ में समझौता किया है। किस लिए? पशु स्वास्थ्य प्रणाली को और बेहतर करने के लिए। पशुओं के लिए मैं आपको बता चुका हूं, हमारी राज्य सरकारें भी बहुत बेहतर कर रही हैं, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दूसरी महिला ग्रुप G20 की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? जयपुर में, नई दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में। ठीक है ना, दूसरी महिला ग्रुप G20 जो बैठक हुई ये कहां पर हुई? क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? महिलाएं जरूर इसका आंसर करें, यानी कि जो छात्राएं हैं वो इसका आंसर जरूर सही करेंगी, वरना आपको पाप लगेगा।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सम्मेलन का आयोजन किया गया ये कहाँ पर किया गया, ये हमारी जो राजधानी है, व्यापारिक राजधानी मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 3 दिवसीय रक्षा वित्त व अर्थशास्त्र पर सम्मेलन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, चंडीगढ़ में या लखनऊ में? ठीक है, किस पर? रक्षा पर यानी कि डिफेंस पर, फिनेंस पर और इकोनॉमी पर जो सम्मेलन हुआ ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, मुंबई में हुआ था भाई दोस्तों। वो दूसरी मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, सेकंड जो वुमेन ग्रुप का हुआ ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ 3 दिवसीय रक्षा वित्त व अर्थशास्त्र पर जो सम्मेलन हुआ ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में किसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया अश्विनी कुमार को, दीपक मोहंती को, संजय मिश्रा को या संजय अग्रवाल को? किसको बनाया गया एमडी व सीईओ किसका? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो संजय अग्रवाल को बनाया गया था। ठीक है, संजय अग्रवाल को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया? भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है? मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग में भारत का जो स्थान रहा 76वां रहा, 78वां रहा, आपका 89वां रहा। तो भारत को इसमें कौन से स्थान पर रखा गया? 77 पर। पहले स्थान पर इसमें वेनेजुएला है जहां पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो 77 आप याद रखिएगा। चलिए, इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन किस दिन मनाया जाता है? जो स्ट्रीट बच्चे हैं जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं कहाँ पर, अपने जो जीवन है ये व्यतीत करते हैं सड़कों पर, स्ट्रीट पर, तो उनके लिए एक दिवस मनाया गया। ये किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे इनको हम किस दिन मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा क्या? 12 अप्रैल में ये मनाया जाता है। कब? 12 अप्रैल को ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 7 नहीं 12 अप्रैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा बिजनेस मीट 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? बिजनेस, ठीक है, चलिए यूएई में हुआ, जापान में हुआ, अमेरिका में हुआ या भारत में हुआ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए तो ध्यान रखिएगा जो आपकी उड़ीसा बिजनेस मीट समिट हुई ये जापान में इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखना कभी आप इसको भारत में टिक करें, ये जापान में इसका आयोजन किया गया है। भले ही इसका नाम दिया गया हो क्या? भले ही इसका नाम दिया गया हो क्या? उड़ीसा बिजनेस समिट मीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व होम्योपैथी सप्ताह प्रतिदिवस किस दिन मनाया जाता है? जो होम्योपैथी सप्ताह दिवस है ये किस दिन हम मनाते हैं? जापान में हुआ है भाई। जो आप बोल रहे हो ना कि उड़ीसा जो यूएई में हुआ है वो दूसरा कॉन्क्लेव था। ठीक है, ये जापान उड़ीसा समिट है, ध्यान रखिएगा जापान में ये हुई। चलिए ध्यान रखिएगा जो होम्योपैथी सप्ताह दिवस है ये हम 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के मध्य इसको मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के मध्य। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल, ये वर्ल्ड बैंक है, ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल की जो बैठक है ये कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में या संघई में? इंपोर्टेंट में आप इसको टिक कीजिएगा कहाँ पर इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जिससे क्लास ये सभी बच्चों तक पहुंचे, एमटीएस वाले बच्चे भी इससे जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा आपका ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ पर इस मीटिंग का सम्मेलन हुआ ये आपको ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क में इसको हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी द्वारा बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन का पता लगाने के लिए जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर मिशन को लॉन्च किया है? यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है हमारा उस पर जीवन का पता लगाने के लिए क्या किया है? एक मिशन को लॉन्च किया है। तो ये किस देश की स्पेस एजेंसी है? भारत की है, अमेरिका की है, यूरोप की है या जापान की है भाई? तो ये यूरोपीय एजेंसी के द्वारा इन्होंने जुपिटर पर पता लगाने के लिए किस चीज़ का कि वहाँ पर जीवन है या नहीं, अगर वहाँ पर जीवन संभव है तो हम वहीं पर जाकर कार्य
करने वाले हैं, तो ये इन्होंने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संवैधानिक परिषद ने सेवानिवृत्ति की आयु जो है इसको 62 वर्ष से 64 वर्ष करने का फैसला जो था इसको क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है, ठीक है ना, कर दिया है, ये दिया है। यानी कि अब जो सेवानिवृत्ति की इनकी एज होगी ये 64 वर्ष इसको कर दिया गया। ध्यान रखिएगा ये क्या है, भारत ने, जापान ने, सॉरी जर्मनी ने, फ्रांस ने या अमेरिका ने, तो फ्रांस ने ये निर्णय लिया है, 62 के स्थान पर 64 वर्ष इन्होंने इसको कर दिया, ठीक है। तो ये फ्रांस इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अ हेल्प नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको समाप्त कर दिया, समाप्त नहीं, इसको लागू किया गया है। समाप्त तो हिमाचल प्रदेश ने किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का कौन सा देश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। पहला राज्य इन द सेंस मतलब ये है कि राज्य या देश आप उसको कह सकते हैं। राज्य की परिभाषा अगर आपको याद करनी है या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत एक राष्ट्र है या राज्य है, अगर राज्य है तो राज्य की परिभाषा क्या होती है भाई, राज्य की परिभाषा ये होती है कि राज्य का एक संप्रभु क्षेत्र होना चाहिए, राज्य की एक बाउंड्री होनी चाहिए, राज्य में जनसंख्या होनी चाहिए और राज्य में शासन प्रशासन के लिए एक क्या होनी चाहिए, शासन प्रशासन के लिए एक सरकार होनी चाहिए। उस क्षेत्र को हम राज्य घोषित कर देंगे, राष्ट्र घोषित कर देंगे। तो ये घाना इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घाना आंसर इसका सही होगा। हाल ही में किसने अपना 35वां स्थापना दिवस बनाया और नए लोगों का अनावरण किया। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी बच्चे का गलत नहीं हो सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल इसको सही करके आएंगे, ठीक है। कि किसने अपना 35वां स्थापना दिवस बनाया और 35वें स्थापना दिवस के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक नया लोगो स्थापित किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक नियामक की तरह कार्य करता है, एक रेगुलेट अथॉरिटी की तरह कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में LIC का नया CEO नियुक्त किया गया। भाई इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप सिद्धार्थ मोहंती याद रखें। ये मैं क्वेश्चन आपको तब कराया था जब तक सिद्धार्थ मोहंती इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अब फिलहाल के लिए आप सिद्धार्थ मोहंती को याद रखिएगा। किसको, सिद्धार्थ मोहंती जो हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये थे रत्नाकर पटनायक जो कि रिटायरमेंट कर गए, ठीक है। तो अब सिद्धार्थ मोहंती आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तब की बात है जब तक ये नहीं आए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन सा देश ओवरियन वॉरगेम वायुसेना बहुउद्देशीय युद्ध अभ्यास की मेजबानी करेगा। तो ये आपका जो है वॉरगेम वायुसेना युद्ध अभ्यास जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, फ्रांस में, जर्मन में या भारत में इसका आयोजन होगा, जल्दी से बताएं, ठीक है। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा ये कहाँ पर किया जाएगा, ये फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, फ्रांस में इसका आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े, जड़े नहीं जेड़े नहीं, ये जुड़े हैं, तो ये जुड़े स्थलों का भ्रमण कराने के लिए टूरिस्ट गौरव ट्रेन का संचालन कहां से किया गया। इंदौर रेलवे स्टेशन से, रोलवे नहीं रेलवे, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से, मऊ रेलवे स्टेशन से, या इनमें से कोई नहीं। तो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से इस ट्रेन को रवाना किया गया जो टूरिस्ट गौरव ट्रेन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष वर्ल्ड हीमोफीलिया है। भाई ये हीमोफीलिया ध्यान रखिएगा, हीमोफीबिया जो है आपका ये किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 जल्दी से आंसर करेंगे। तो ये हम किस दिन मनाते हैं हीमोफीबिया दिन, तो ये 17 अप्रैल में मनाया जाता है। किस दिन, 17 अप्रैल में इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बी आपका सही होगा। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों में सामान्य ड्यूटी भर्ती को कितनी भाषाओं में करवाने का फैसला लिया। 13, 15, 12 या 10। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे 13 भाषाएं पूछ ली जाए तो ये इसमें हिंदी और इंग्लिश ऐड नहीं है,
ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को इसमें ऐड नहीं किया गया। अगर टोटल भाषा पूछी जाएगी तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। टोटल में क्या आएगा, टोटल में भाई आएगा 15, ध्यान रखेंगे। चलिए, हाल ही में किस देश ने वित्त मंत्री किस देश के वित्त मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इजराइल के विदेश मंत्री जो थे वे भारत की यात्रा पर आए थे। एक बच्चा लिख रहा है 17, उत्तम उपाध्याय। ठीक है, 17 नहीं है भाई, 13 है। अगर टोटल पूछेगा तो 15 आंसर आएगा। ठीक है, तो इजराइल के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। कमेंट में आपको लिखकर बताना है कौन है, नाम क्या है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का प्रमुख नियुक्त किया गया? सुषमा भटनागर को, आलोक ठक्कर को, संजय आर्या को, या इनमें से कोई नहीं? ये पहले, इनसे पहले थी। और अब कौन है? अब है आलोक ठक्कर। कौन है? आलोक ठक्कर को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगर इनसे पहले पूछ लिया जाए कौन है, तो ये है आपके सुषमा भटनागर। ठीक है, कौन है? सुषमा भटनागर। नहीं पता, नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, नाम याद रखना है, आपको सर्च करना है, नाम क्या होगा कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में बिजनेसमैन ने एक नई आर्टिफिशियल, किस बिजनेसमैन ने, ठीक है ये होगा, किस बिजनेसमैन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एक्स डॉट कहा, क्या कहा? एक्स डॉट कहा, कंपनी बनाई है। ये किसने बनाई है? मार्क जुकरबर्ग ने, एलन मस्क ने, बिल गेट्स ने, टिम कुक ने। तो ये एक्स डॉट जो कंपनी बनाई, इसके मालिक हैं एलन मस्क। और इनकी कंपनियों के बारे में मैं आपको बहुत बता चुका हूं। हाल ही में खबरों में रहा सलमंगा मंदिर किस देश में है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो सलमंगा मंदिर है ये किस देश में है, जहां पर हमारे विदेश मंत्री इसके दर्शन करने के लिए गए? ये राम को समर्पित मंदिर है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है, तो ये राम जी को समर्पित है भाई दोस्तों, ध्यान रखना। किसको? ये राम जी को समर्पित है। और ये मोजाम्बिक में है, मोजाम्बिक में है, मोजाम्बिक में है। कहाँ पर? राम को समर्पित है, भगवान राम जी को ये समर्पित है, मोजाम्बिक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ 300 मिलियन है भाई, ये मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन को समझौता किया है? ठीक है, तो ये हमने HDFC के साथ में किया, या SBI ने, एक्सिस बैंक ने, या PNB ने? तो जो आपका SBI है इसने ये समझौता किया है। किसने? इसने ये समझौता किया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रबंधन संघ समारोह के 13वें संस्करण में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया? तो भारतीय प्रबंधन संघ ने इस बार जो किया, ये किसको किया? रतन टाटा को, टीवी नरेंद्रन को, नलेश सांबरे को, या कुमार मंगलम बिड़ला को? तो ध्यान रखिएगा, ये कुमार मंगलम बिड़ला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। SBI होगा भाई, ठीक है, कुमार मंगलम बिड़ला जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसमें? 13वें बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट की श्रेणी का दर्जा दिया गया? ये सोलर एनर्जी है भाई। क्या है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, रोबोटिक्स है, या इनमें से कोई नहीं? तो सोलर एनर्जी जो है ये एक मिनी रत्न कंपनी बन चुकी है। कौन सी? मिनी रत्न कंपनी ये बन चुकी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला सबसे बड़ा युद्धपोत तथा मानव रहित ड्रोन वाहक TCG का अनावरण किया है? ये मानव रहित इनका युद्धपोत होगा। ठीक है, चाइना का है, तुर्की का है, ब्रिटेन का है, या अमेरिका का है? तो भाई ये तुर्की ने इसको इजाद किया है। किसने? तुर्की ने इसको इजाद किया है, ध्यान रखिएगा। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, आंसर करना है सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास से सभी बच्चों तक पहुंचे। तुर्की, बहुत बढ़िया। तुर्की से हमने कौन सा मिशन चलाया था वो भी बताएंगे। भूकंप के लिए जो तुर्की में मिशन चलाया गया था, भूकंप राहत कार्य में, उस मिशन का क्या नाम है भाई? चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा खेलो इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए आने वाले 5 सालों में कितनी धनराशि खर्च करने की घोषणा की? तो 3,200 करोड़ रुपए, यानी कि 3200 करोड़ रुपए की। कितने की? 3200 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। हाल ही में शुभम धंजे वनमाली फॉल्स बे को
तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। ये फॉल्स बे किस राज्य में है, किस देश में है? नाम क्या है? शुभम धनंजय वानमाली। इन्होंने एक फॉल्स बे का मतलब होता है एक फॉल्स नाम की खाड़ी है और इसको इन्होंने तैरकर पार किया है। तो ये कहां पर है? तो भाई ये साउथ अफ्रीका में है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? फॉल्स बे एक खाड़ी है जिसको तैरकर पार किया किसने? सुमम धनंजय वानमाली ने। ठीक है, चलिए। मौसम की सटीक जानकारी के लिए किस देश ने फैगुयान 3G उपग्रह लॉन्च किया है? रशिया ने, चाइना ने, अमेरिका ने या भारत में? 100 नहीं है, कमी है, डरना मत। ठीक है, चाइना ने इसको क्या किया है? चाइना ने इसको क्या किया है? इजाद किया है, लॉन्च किया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? दर्शन सिंह धानीवाल, राज सुब्रमण्यम, तरणजीत सिंह संधू या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम। इनको सम्मान से सम्मानित किया है। किससे? प्रवासी भारतीय सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में या आपका आंध्र प्रदेश? इन दोनों में नहीं किया, इन दोनों में से एक में किया है। आंसर कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। किसके? तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी पुल ब्रिज का उद्घाटन किया? युगांडा में, दक्षिण अफ्रीका में, घाना में या मोजाम्बिक में? कहां पर इनका उद्घाटन किया गया है? आंसर करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 111। तो ध्यान रखिएगा, जो ये बूजी पुल है ये मोजाम्बिक में इसका उद्घाटन किया हमारे एस जयशंकर हैं। कौन हैं? एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। कौन है? जो कि विदेश मंत्री हैं। हाल ही में किगासो रबाडा आईपीएल के इतिहास में कितने सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं? यानी कि इन्होंने 100 विकेट लिए और 100 विकेट उन्होंने मात्र 64 अपनी पारियों में लिए, जो कि सबसे तेज है। क्या है? सबसे तेज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोजाम्बिक भाई आपका, अगर आपको डेली क्लास अगर आप लेते तो आपको पता होता मोजाम्बिक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। ठीक है, जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का आप मैप निकालोगे तो इसके पूर्वी दिशा में आपको मोजाम्बिक समुद्री सीमा से लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आप डेली क्लासेस में आया करें, वहाँ पर मैप के क्वेश्चन कराए जाते हैं। जो बच्चे डेली क्लास में आते हैं उनको पता है मोजाम्बिक कहाँ है, तंजानिया कहाँ है, साउथ अफ्रीका कहाँ है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सुबह 6 बजे आपकी डेली क्लासेस होती है, आप उसको ज्वाइन करें तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हाल ही में द्विवार्षिक सैन्य कमांडर का आयोजन, जो सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई में, नई दिल्ली में, कलकत्ता में या भोपाल में? तो भाई इसका जो आयोजन किया गया नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कितने करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया? ठीक है, जल्दी से बताएं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने है, इन्होंने कितने करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाएं हैं इनका शिलान्यास किया है? कहाँ पर? असम में 10,500, 10,900, 11,500 या 13,200? तो इन्होंने 10,900 जो करोड़ की योजनाएं हैं इनका शिलान्यास वहां पर किया है। नेक्स्ट है विश्व यकृत दिवस, जिसको लीवर डे हम बोलते हैं, ये किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 115। जल्दी से आंसर करेंगे कि यकृत दिवस हम किस दिन मनाते हैं, जिसको हम लीवर डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर डे भी बोला जाता है। तो ये किस दिन? 19 अप्रैल में इसको मनाया जाता है। कब? 19 अप्रैल में भाई इसको मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2 दिवसीय बौद्धिक वैश्विक बौद्ध या बौद्धिक शिखर सम्मेलन जो हुआ, ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में? ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के कुश्तिया शहर में 16वां वीजा केंद्र खोला है? तो ये कुश्तिया शहर कहाँ पर है? श्रीलंका में, दक्षिण अफ्रीका में, बांग्लादेश में या नेपाल में? तो ये आपका जो कुश्तिया शहर है ये बांग्लादेश में है, जहाँ पर 16वां वीजा केंद्र खोला गया। कौन सा? 16वां वीजा केंद्र खोला गया। सारनाथ नहीं है,
नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। भावनाओं में नहीं बहना है। मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई रोहित, वेरी गुड। हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए एकीकरण योजना के तहत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड या सिगार जिसको नाम दिया गया के लिए किस बैंक के साथ हमने समझौता किया। अब ये सिगार है क्या, सिगार इसको नाम दिया, या आप कह सकते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। अब इस कार्ड का मतलब क्या होगा, इस कार्ड का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास एक कार्ड बनवा दिया जाएगा, उस कार्ड का आप यूज कहां पर कर सकते हैं, मेट्रो में भी कर सकते हैं, बस में भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सभी जगह पर कारगर होगा। एक ही कार्ड आपका बस में भी चलेगा और मेट्रो में भी चलेगा। तो एसबीआई के साथ हमने समझौता किया है, किसके, एसबीआई के साथ में ये समझौता किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को कितने मैट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया। तो ये हम अफगानिस्तान को कितने टन मैट्रिक टन गेहूं भेजेंगे, 10,000 मैट्रिक टन है, 15,000 मैट्रिक टन है, 20,000 मैट्रिक टन है, या 25,000 मैट्रिक टन है। तो 20,000 मैट्रिक टन गेहूं हम वहां पर भेजेंगे और ये हम काफ़ी खेप वहां पर पहुंचा चुके हैं, और भी हमने वहां पर के जो है पहुंचाई है। 25,000 मैट्रिक टन भी पिछली बार हमने पहुंचाया था, 10,000 मैट्रिक टन भी हम पहुंचा चुके हैं। उससे पहले भी हम कई बार वहां पर गेहूं पहुंचा चुके हैं। तो ये डाटा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको देखना होगा मंथ कौन सा है, मंथ के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी याद रखिएगा क्योंकि डाटा में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मुसाबरा ट्यूलिप गार्डन जो है ये कहां पर है। मुसाबरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, या लद्दाख में। तो ये भाई कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय सुरक्षा बल द्वारा क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास लॉन्च किया है। हमारा जो तटरक्षक बल है, इसने जो समुद्री सीमाएं हैं हमारी, उनकी सुरक्षा के लिए, किससे, प्रदूषण से सुरक्षा के लिए एक अभ्यास लॉन्च किया था, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं, ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है मोसाबरा। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन इसको नाम दिया गया है मोसाबरा ट्यूलिप गार्डन, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कंफ्यूज मत करना, इसको सही कर लेना। चलिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तटरक्षक बल के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर यूएन चीनी भाषा दिवस जो है ये किस दिन मनाया गया है। चीनी भाषा दिवस इन द सेंस मतलब ये है कि चीनी भाषा को जो उसमें ऐड किया गया, ये कब किया गया, क्वेश्चन नंबर 122। तो ध्यान रखिएगा, ये 20 अप्रैल में इसको ऐड किया गया था। ठीक है ना, कब, 20 अप्रैल में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा किस राज्य के हथकरघा, ये करघा है भाई, हथकरघा व वस्त्र उद्योग विभाग के बीच में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जो हमारा वस्त्र मंत्रालय है और हमारा उत्तर प्रदेश का वस्त्र उद्योग विभाग है, इन्हें या इनके बीच में मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए समझौता हुआ है। टेक्सटाइल पार्क के लिए यूपी और आपके किसके, वस्त्र मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ है। सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा बिना किसी हादसे के सरकारी बसें चलाने वाले कितने लोगों को हीरोज ऑफ द रोड के रूप में सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे 42 लोगों को सम्मानित किया गया है। कितने, 42 लोगों को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत व रूस के मध्य किस शहर में अंतर सरकारी आयोग बैठकों पर चर्चा हुई। मॉस्को में, नई दिल्ली में, सेंट पीटर्सबर्ग में, या मुंबई में। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 125, जल्दी से आंसर कीजिएगा। चलिए, तो 42 लोगों को उसमें सम्मानित किया गया, जिनमें से एक व्यक्ति यूपी के भी थे। मैं उनका यहाँ नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ सही से, जैसे ही नाम याद आता है बता दिया जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
हैवी ड्राइवर हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये जो बैठक हुई ये कहाँ पर हुई भाई? नई दिल्ली में हुई, हाँ दिल्ली में हुई, या सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, मुंबई में हुई, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलिए, हाँ मैं ही था वो महान इंसान, यूपी बादल। चलिए, हाल ही में भारत की बिजली निर्माता कंपनी एनटीपीसी ने बांस से एथेनॉल बनाने के लिए किस देश की कंपनी जिसका नाम है चैपोलिस के साथ समझौता किया? ये नॉर्वे की होगी, स्वीडन की होगी, ये फिनलैंड की होगी, या आइसलैंड की होगी? तो ध्यान रखिएगा, ये चैपोलिस जो कंपनी है ये आइसलैंड की है, और इससे हम बांस से एथेनॉल बनाएंगे। जो एथेनॉल किस में यूज किया जाता है? पेट्रोल में यूज किया जाता है। किस में? एथेनॉल जो है ये पेट्रोल में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, पैथेनॉल आइसलैंड है, ना कि फिनलैंड। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया स्टील प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर हुआ? जो इंडिया स्टील प्रदर्शनी है इसका आयोजन जो किया गया ये कहां पर किया गया? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, सभी बच्चों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 127, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा मुंबई में इंडिया स्टील प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, मुंबई में। बहुत बढ़िया, काजल चौहान। हाल ही में किस राज्य की कोलबा नदी में स्प्राइनिड प्रजाति की गर्म सेलरिसिमा की नई प्रजाति की खोज की गई है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? इसका आंसर आपको जल्दी से करना है। उड़ीसा, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है ना, क्या है? उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ओवरसीज सिक्योरिटी असिस्टेंट कार्यक्रम को शुरू किया है? भारत ने, जापान ने, इंग्लैंड ने और चाइना ने? ओवरसीज सिक्योरिटी असिस्टेंट कार्यक्रम शुरू किसने किया? आंसर करें जल्दी से। उड़ीसा। ओवरसीज सिक्योरिटी असिस्टेंट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये ओवरसीज असिस्टेंट कार्यक्रम जो शुरू किया गया ये किया गया है इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। चलिए, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? आईआईटी कानपुर के, आईआईटी बॉम्बे के, या आईआईटी दिल्ली के, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आईआईटी बॉम्बे के साथ में हमने समझौता किया है। किसके? आईआईटी बॉम्बे के साथ में समझौता किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है? जो नेशनल सर्विस डे है ये किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 131, 131 का आंसर क्या होगा? नेशनल सर्विस डे हम किस दिन मनाते हैं? 21 अप्रैल में, 22 अप्रैल में, 23 अप्रैल में, या 24 अप्रैल में? तो 21 अप्रैल में इसको मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र कोष की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या के मामले में कितनी जनसंख्या के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है? भारत की जो जनसंख्या है 142.86 करोड़ है, 142.57 करोड़ है, 134.00 करोड़ है, 166.80 करोड़ है। तो भारत जो है 142.86 करोड़ की जनसंख्या के साथ में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। सेकंड अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है 142.57 करोड़ की जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा। 134 नहीं है अंजलि पटेल, ये 142.86 करोड़ हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर चाइना का है जिसकी जनसंख्या कितनी है? 142.57 करोड़ है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में दिव्यांगों के पदोन्नति में आरक्षण को 4% की मंजूरी प्रदान की है? उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश ने व केरल ने? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। किसके? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस फैसले को लिया गया। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए, हाल ही में कहां पर G20 देशों के रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव पर सम्मेलन का आयोजन हुआ? धर्मशाला, अमृतसर, दिल्ली या गुवाहाटी? कहां पर ये हुआ है? रिसेंटली वेयर हैज द कॉन्फ्रेंस ऑन रिचेस एंड द इनोवेशन इनिशिएटिव ऑफ G20 कंट्रीज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहां पर हुआ बताएंगे? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करें। तो ये जो हुआ
ये धर्मशाला में हुआ है। कहाँ पर? धर्मशाला में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस विद्यालय के सैनिकों को, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने किस विश्वविद्यालय के सैनिकों को चीनी भाषा में प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। ये क्या कहना चाहता है कि भारत का कौन सा विश्वविद्यालय है जो हमारे सैनिकों को चीनी भाषा में प्रशिक्षण देगा? दिल्ली विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, तेजपुर विश्वविद्यालय असम है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका तेजपुर विश्वविद्यालय। कौन सा? तेजपुर यूनिवर्सिटी। हाल ही में किस शहर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है भाई? ये टास्क फोर्स के राज्य प्रमुखों का सम्मेलन कहां पर हुआ? धर्मशाला में, नई दिल्ली में, गांधीनगर में या पुणे में? ठीक है ना, जो सम्मेलन हुआ टास्क फोर्स पर, ये कहां पर हुआ? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136। तो नई दिल्ली में ये हुआ है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के जो प्रमुख हैं इनका सम्मेलन। हाल ही में किसने मैलगम एशिया, जिसको आदि एशिया 2023 पुरस्कार कहते हैं, किसने जीता है? अमर्त्य सेन ने, उत्साह पटनायक ने, गीतांजलि श्री ने या नरेंद्र मोदी ने? तो ये उत्साह पटनायक ने इस पुरस्कार को जीता है। किसने? उत्साह पटनायक ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में किसने युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए युवा पोर्टल लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने, जितेंद्र सिंह ने? आईआईटी कानपुर कहां से आया भाई? बहुत लेट हैं आप तो। अमित शाह ने या किरण रिजिजू ने? तो युवा पोर्टल जो लॉन्च किया स्टार्टअप को देखने के लिए, ये जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको युवा पोर्टल को लॉन्च किया। आप अपना जो भी इनिशिएटिव है, जो भी आपके माइंड्स में चल रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं स्टार्टअप ऐसे करूंगा, आप उसको इस पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल में, 22 अप्रैल में, 23 अप्रैल में, 24 अप्रैल में? ये आंसर किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस हम किस दिन मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, 22 अप्रैल में हम विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही होगा। हाल ही में निम्न में से किसने भारतीय सुरक्षा बलों के लिए स्वदेशी पैराशूट हंस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो ने किया, डीआरडीओ ने किया, हेल ने किया या एडीआरडीए ने किया? ये जो हंस है, ठीक है ना, हंस पैराशूट है, ये किसी भी मौसम में लैंडिंग के लिए सफल होगा। ठीक है, और ये 200 किलो वेट तक को भी ले जाने में सक्षम होगा। मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ये इसरो के साथ मिलकर ADERD ने इसको इजाद किया है, लेकिन इसका जो आंसर है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इसरो ही होगा। इसरो ने इसको सफलतापूर्वक बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, HAL नहीं है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने पर्यटकों को रिजर्व में घुसने वाले हाथियों के रिजर्व में घुमाने वाले हाथियों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की है? यानी कि जब आप दुधवा नेशनल पार्क में जाते हैं तो वहां पर आपकी सेवा में हाथी हैं, हाथी आपको पूरे टाइगर रिजर्व घुमाते हैं, तो ये टाइगर रिजर्व को भी एक दिन का हॉलीडे देने की घोषणा की गई है आपके वन मंत्रालय के द्वारा। तो ये मंगलवार का इनको हॉलीडे है। अगर आप दुधवा नेशनल पार्क जाते हैं तो मंगलवार में मत जाना, वो पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश में हिंसक भगदड़ के कारण 78 लोगों की मौत हो गई है? हिंसक भगदड़ के कारण जो 78 लोग मारे गए, कहां पर? सीरिया में, यमन में, इजराइल में या फिलिस्तीन में? कहां पर ये घटना हुई? जल्दी से बताइएगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है भाई। ठीक है, चलिए, मंगलवार नहीं, मंगलवार, बार नहीं है, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार।
ठीक है, हम बोलते हैं वार, आप बोलते हो बार। ठीक है, चलिए। यमन में, बहुत बढ़िया, कहां पर? यमन में। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा खेती के लिए ड्रोन की खरीद पर 100% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये कृषि मंत्रालय ने कहा कि अगर आप ड्रोन का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको विभिन्न कैटेगरियों में हम क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। महिलाएं हैं, एसटी है, ओबीसी है, आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? आप छात्र हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? इन सभी की जानकारी आपको हमारी इन डिटेल वीडियो जो है उसमें मिल जाएगी। चलिए, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लाख बच्चों को कोरोना की एक भी डोज नहीं लगी है? अभी भी भारत में 27 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको कोरोना की एक भी डोज नहीं लगाई गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चा, ध्यान रखना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे क्लास में ना कभी कभी आते हैं ना कि चलो देख ले क्या चल रहा है, तो उनके लिए हो सकता है ये प्रॉब्लम कर दे, लेकिन जब डेली हम क्लास करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैराथन का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है, तो वो आपके लिए बेहतर रहता है। चलिए, वर्ष 2014 के बाद किस देश के विदेश मंत्री 4-5 मई को संघाई सहयोग संगठन में होने वाली मीटिंग में भाग लेंगे? ये पहला ऐसी बार होगा जो 2014 के बाद बिलावल भुट्टो संघाई कॉरपोरेशन जो है इसमें भाग लेंगे। तो ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है बिलावल भुट्टो। क्या नाम है? बिलावल भुट्टो। चलिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के अभिषेक चौबे ने कितने किलोग्राम वजन शोल्डर ब्लेड्स की मदद से खींचकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? ये मध्य प्रदेश के हैं जिनका नाम है अभिषेक चौबे और इन्होंने 1294 केजी वजन, ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं 1294 केजी वजन को इन्होंने अपने शोल्डर्स पर, इन कंधों पर खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने किसान संपर्क अभियान शुरू किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। जो किसान संपर्क अभियान है ये किसने शुरू किया? ये किया उत्तर प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने या जम्मू कश्मीर ने। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसानों को जलवायु परिवर्तन से आगाह कराने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सर आप हंस के पैराशूट के बारे में डीआरडीओ बताए थे। एक मिनट भाई, मैंने क्या बताया यहाँ? हंस पैराशूट कहाँ पे गया? हंस पैराशूट। अच्छा, ठीक है भाई। ये एक बार क्वेश्चन नंबर 140 सही करेंगे। वेरी गुड भाई। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखा करें इन चीज़ों का। इसको डीआरडीओ ने इजाद किया है। किसने? डीआरडीओ ने इसको इजाद किया है, ध्यान रखिएगा। हमारा जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसने इसको इजाद किया है ADER के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए, इसको थोड़ा सा आप भी याद रखा करें। चलिए, जम्मू कश्मीर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? किस दिन मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 23 अप्रैल में हम इसको मनाते हैं। कब? 23 अप्रैल में इसको मनाया जाता है। 22 अप्रैल से 23 मई तक चलने वाले पुष्करम कुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया? आप जानते हैं इसका जो आयोजन हुआ ये वाराणसी में हुआ है। कहाँ पर? वाराणसी में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला क्या है? हाल ही में देश के हैरिस पार्क उपनगर का नाम लिटिल इंडिया रखे जाने की मांग की गई है। तो ये हैरिस पार्क किस देश में है? आंसर करें और अपनी जान छुड़ाएं। ठीक है, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर है इसका? ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन। कैसा लगा जरूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। और इसी के साथ साथ आपका यहाँ पर CRPF के लिए स्पेशल बैच है जिसमें आपको क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, डाउट सेशन की आपको सुविधा इसमें दी जाएगी। मात्र 250 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। अगर कोई समस्या है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, हाँ, क्वेश्चन समाप्त हो गए भाई। ऐसे ही आपका जो है SSC CGL के लिए आपका स्पेशल बैच, संकल्प बैच यहाँ पर चलाया गया है। क्लास रिकॉर्डेड है, डाउट सेशन है,
क्लास के साथ में आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, मात्र 500 रुपये में 500 रुपीज़ में आपको मेंस और प्री दोनों के लिए यहाँ पर क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, तो ये आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ एमटीएस के लिए आपका शोर सिलेक्शन बैच है, एमटीएस सीसीएसएल के लिए आपका जो है शोर सिलेक्शन बैच है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। क्लासेस में आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास नोट्स हैं, डाउट सेशन है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताएं। जो बच्चे नए हैं वो ध्यान रखिएगा, सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है डेली बेसिस पर। यूपी पुलिस के लिए आपका स्पेशल बैच है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस बिल्कुल संपूर्ण तरीके से बेसिक से यहाँ पर कराया गया है। डाउट सेशन की यहाँ पर सुविधा दी गई है, बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, कॉल आप वहाँ पर कर सकते हैं। आपकी क्लासेस की अगर हम बात करें तो रात 8 बजे आपकी अजय सर के द्वारा ये क्लास होती है। ठीक है ना, जिसमें सर यहाँ पर यूट्यूब पर आपकी ये लाइव क्लास चलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिए, रात 8 बजे बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लासेस चलती है। कुछ यहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे ऊपर जो ये लिंक है एसएससी मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक है, ये आपका इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टेलीग्राम या ट्विटर का आपका लिंक है, आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। सबसे नीचे जो लिंक दिया गया है ये एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल का लिंक है। ठीक है, तो सभी बच्चे डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लास लें। और अभी हमने कुछ नया करने का सोचा है, अब हम करंट अफेयर्स का जो मैराथन होगा वो 8 दिन के बाद कराया करेंगे। ठीक है, 8 दिन के बाद उसको कराया करेंगे, ना कि मंथली या 15 दिन पर। 8 दिन पढ़ा और उसके बाद उसका मैराथन करा दिया, तो उससे और बेहतर रिवाइजन आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे ये सभी बच्चे जो है जो क्लास है सभी बच्चों तक ये क्लास पहुँचे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, तो आप भी बेहतर तरीके से पढ़ते रहें।